हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज है 2 मई और 2 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। साथ ही साथ में जैसे कि हम हर बार से स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, तो मैं इस बार भी आप लोग को इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके इसी में पढ़ाने वाला हूँ। ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंकिंग में नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, उधर नहीं आएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, ओके, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से फायदा मिलेगा। कुछ भी नहीं होगा तो आपको स्टैटिक से फायदा मिल जाएगा। ओके, रिसेंटली किसको अपॉइंट करा गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन आईवीएमए का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करा गया है? ये जो आईवीएमए है, पहली बात तो यह है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप ध्यान देना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये किसको करा है? कृष्णा एम एला को क्या करा गया है? इसका अध्यक्ष नियुक्त करा गया है। अगर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा तो यहाँ पे ये लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे ये लोग लिखते हैं नॉन गवर्नमेंटल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। 4 लोगों ने इसकी फाउंडिंग करी थी जो कि प्राइवेट सेक्टर थे। यहाँ पे नाम नहीं दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे 2010 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। बेसिकली ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगला है, रिसेंटली कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को नवरत्न स्टेटस दिया गया? ठीक है, महारत्ना, नवरत्ना और फिर आपका मिनी रत्ना। मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2 भी होता है। ओके, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, आप 3 याद रखेंगे। ये स्टेटस होता है जो कि इंडियन कंपनीज, मैं सिर्फ सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलता है ये। यहाँ पे सरकारी कंपनी को ये लोग ये स्टेटस देते हैं। जब कोई एक सरकारी कंपनी इसके लायक हो जाती है, इसके काबिल हो जाती है, तो उसको वो स्टेटस मिल जाता है। रिसेंटली आपने देखा था एक और कंपनी को मिला था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इरेडा को क्या मिला है? नवरत्ना स्टेटस मिला है। इरेडा ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप देखते हो, अभी हालांकि ये अपडेट नहीं हुई है ना, ये वाला अभी इरेडा इसमें डाला नहीं है इन्होंने। इरेडा जब आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 17 हो जाएंगे, 18 भी हो सकते हैं, मे भी बहुत जल्दी जल्दी आजकल स्टेटस मिल जा रहा है। बीईएल 1954 में स्टैब्लिश होती है, कॉन्कोर 1988 में, ईआईएल 1965 में, एचएएल 1940, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, एचएएल कब स्टैब्लिश हुआ था। एमटीएनएल 1986 में, नालको 1981 में, एनबीसीसी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनएमडीसी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी। आरवीएनएल इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2003 में। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ये ओएनजीसी तो हमारी महारत्ना कंपनी है, उसकी ये विदेश वाली जो है कंपनी, ये उसकी है। ओके, तो ये है आपका ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि विदेश का यहाँ पे ये लोग कामकाज संभालते हैं। 1965 में स्टैब्लिश हुई थी। इरकॉन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये ओएनजीसी वाला जरूर समझिए आप लोग, एचएएल वाला जरूर आपको इसके दोनों के एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद होने चाहिए, और बीईएल भी कुछ हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला है, आपने स्कॉटलैंड की पहली मुस्लिम मंत्री का नाम बताना है जिसने 13 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। ओके, तो ये किसने दिया है? अगर हम देखें तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है हमजा यूसुफ ने। कौन है? हमजा यूसुफ। ये चीज आप लोग ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड है आपका ये वाला क्षेत्र, ये दिख रहा है आपको इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के ऊपर वाला क्षेत्र आपको मिलेगा स्कॉटलैंड, ये मिलेगा आपको इंग्लैंड, ये मिलेगा आपको वेल्स, ये आपको मिलेगा आयरलैंड, ये आपको मिलेगा नॉर्दर्न आयरलैंड। जब भी अगर मैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात करूं तो आप बोलना है वो ग्रेट ब्रिटेन है। अगर मैं इन तीनों देशों के साथ में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दूंगा तो आप बोलेंगे वो है एक यूनाइटेड किंगडम। ओके, समझ में आ गया आपको? सिर्फ मैं अगर आयरलैंड की बात करूंगा तो आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड दोनों को मिला के, वैसे तो ये सिर्फ आयरलैंड है और इसको नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। ब्रिटिश आइल की बात करूंगा, अगर मैं ब्रिटिश आइल की बात करूंगा तो इसमें सारे के सारे आयरलैंड, सारे के सारे जो कंट्रीज है ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे आप देखोगे स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है सबसे अच्छी मानी जाती है, इसको हम बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड, है ना। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आती है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? स्कॉटलैंड की राजधानी जिसे हम बोलते हैं एडिनबर्ग।
ओके, जिसे हम बोलते हैं एडनबर्ग, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगला है एस्ट्राजेनेका ने बहुत बड़ा धोखा दिया है दुनिया को। कोविड वैक्सीन से इन्होंने बोला है कि कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये कौन सी कंपनी ने बनाया है भाई? ये एस्ट्राजेनेका की कंपनी तो खुद है ये। इनकी कौन सी वैक्सीन है कोविड वाली? तो ये सबको पता है, कोविशील्ड सबने लगाई है भाई, किसी किसी ने तो बूस्टर भी लगाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक है। ये कौन सा है? स्पुतनिक, ये रशिया की है। कोवैक्सीन किसकी है भाई? भारत की। ये भारत ने पूरे देशों को बांटा भी था। इसके साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक, लेकिन खुद गवर्नमेंट ने बोला था कि आप लोग क्या लगाएंगे? कोविशील्ड लगाएंगे। दुनिया में जिसको बाहर जाना था, विदेश यात्रा करनी थी, उसको कोविशील्ड का सर्टिफिकेट चाहिए था। अब देख लो यहाँ पे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी मानी जा रही है। भारत की जो कोवैक्सीन है, इसे बनाया था भारत बायोटेक लिमिटेड ने। समझ में आ गया? भारत बायोटेक। अब यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की भी वैक्सीन हैं, ये भी आप ध्यान देना। एस्ट्राजेनेका की कौन सी होगी? कोविड-19 कोविशील्ड, ये आप लोग यहाँ रखना, कोविशील्ड। ओके, कोवैक्सीन किसकी है? भारत बायोटेक की है। आयुष्मान भारत डे हम लोग कब मनाते हैं? पहली चीज तो आप लोग याद रखना, आयुष्मान भारत जो पीएम जन आरोग्य योजना, ये है ना आयुष्मान जन आरोग्य योजना, इसको बोलते हैं हम लोग आयुष्मान योजना। 23 सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रांची से, झारखंड से, इस स्कीम का अनावरण किया था। ओके, और इसका डे कब मनाते हैं हम लोग? 30 अप्रैल को मनाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। प्रति वर्ष, प्रति परिवार, एक परिवार की बात कर रहे हैं, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का निशुल्क लाभ मिलेगा। समझ में आया आपको? कई प्रकार के जो मेडिकल चेकअप हैं वो फ्री में करवाए जाएंगे। लाभार्थी अपने राज्य के बाहर भी जा सकता है, किसी भी सरकारी एवं निजी अस्पताल में योजना का लाभ ले सकेंगे। निजी अस्पताल भी हैं, हालांकि इसका पैनल बनता है, पैनल में जो डॉक्टर होते हैं वही सब आते हैं इसमें। ठीक है, 30 अप्रैल 2024 में इंडिया और क्रोएशिया, क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है, ऑर्गेनाइज किया था एक सेशन, जिसे हमने बोला है फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन न्यू दिल्ली। तो ये कौन सा सत्र था? ये था 11वां सत्र। अगर मैं क्रोएशिया को दिखाऊं आपको यूरोप में, तो इटली के जस्ट एड्रियाटिक सी के पार आपको ये देश मिलेगा। स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया और बोस्निया ने हर्जेगोविनिया के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। और इसकी कोस्टल बाउंड्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, रोमेनिया, ठीक है, इन और ये कोसोवो हो गया, इन सब की कोई भी कोस्टल नहीं है। ठीक है, इनको हम क्या जिन कंट्रीज का कोस्टल लाइन नहीं होती है, हम उन कंट्रीज को क्या कहते हैं, मुझे जरा बताना कमेंट में। ओके, और एक और आप लोगों से पूछता हूं मैं, एक पोर्ट है सितावे पोर्ट, सितावे पोर्ट, ये कहां पर है? ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये हो गया क्रोएशिया। क्रोएशिया इससे पहले वाले वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप में रनर अप भी रही थी। लूका मॉड्रिक फेमस प्लेयर है यहाँ पे, किसका? यहाँ पे किसका पे? फुटबॉल का। ठीक है, और ये रियल मैड्रिड से खेलता है भाई, मिडफील्डर। क्रोएशिया की कैपिटल है जगरीब, करेंसी यूरो है और जगरीब, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, किसने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को लॉन्च किया है? कौन से आईआईटी ने कराया? आईआईटी गुवाहाटी ने, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि जो यहाँ पे लोग वोट देते हैं उनको प्रॉब्लम ना आए कि वहां जाके कोई और बटन दबा दिया, कुछ और कर लिया। तो यहाँ पे उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ इस प्रकार से डमी बैलेट बनाया गया है, ताकि वो बटन दबाएं, ताकि उनको बताया जाए कि भाई किस प्रकार से आपको यहाँ पे ये करना है। असली में बैलेट ऐसा होता है, आपको पता होगा, यहाँ पे आपके जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी के नाम होंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे उनकी क्या होगी? यहाँ पे उनकी पार्टी का सिंबल होगा, आपने यहाँ बटन दबाना। यहाँ लास्ट में होता है नन ऑफ द अबव, जिसे हम बोलते हैं नोटा। और अगर आपने यहाँ पे कोई भी बटन दबाया है तो उसकी रिसिप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वीवीपैट पे, और ये रिसिप्ट इसके अंदर चली जाएगी। ओके, इसे बनाया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। किसने बनाया है? BEL ने बनाया है, जिसे हम बोलते हैं वीवीपैट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल 2024 में रुआंग वोल्केनो इरप्ट हुई थी, ये किस देश में? तो ये है इंडोनेशिया। जापान, पेरू और इक्वाडोर में भी बहुत सारे, सबसे ज्यादा आपको जापान में ही मिलेंगे। एक नाम आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है
जहां पे आपको 70% अर्थक्वेक, 70% से अधिक के आपको वॉल्केनोज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वॉल्केनो आएगा तो ऑब्वियसली बात है अर्थक्वेक भी आएगा, अर्थक्वेक आता तो फिर सुनामी भी आएगी। तो ये जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा क्षेत्र, इंडोनेशिया, ये आपको मिलेगा यहाँ पे चाइना, चाइना के आसपास वाला क्षेत्र, वैसे बेसिकली आपको मिलेगा जापान। ओके, यहाँ पे फिर आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, फिर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका। वैसे साउथ अमेरिका ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, इक्वाडोर यहीं पर ही है। ओके, तो ये है आपका रिंग ऑफ फायर जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये ऐसा एरिया जहाँ पे आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे वॉल्केनोज, और यही आपका है इंडोनेशिया, है ना। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और हमारे द्वारा एसएससी सुपर पैक का ऑनलाइन कोर्स दिया था है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, 1000 रुपए से कम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। वीडियोस हैं उसमें, मंथली टेस्ट हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, क्रिस्प नोट्स बनाते हैं हम लोग, और एग्जाम जो भी होता है उन सभी के पीडीएफ आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप आप मुझसे बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे विक्रम सर जीके में कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है। कोई दिक्कत परेशानी होती है आप मुझे बता सकते हो, पर्सनल प्रॉब्लम को छोड़कर, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।